आप सबको मैंने पहले बोला क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक कराया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारे पास ये रफ कॉपी और ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। ये हम पहले वीडियो में नहीं बताए थे, तो इस वीडियो में आपको बता। तो फिर हमें कहाँ से ले जाना है, 3 से -2 तक ले जाना है। x से हमें y तक ले जाना है। तो हम चलिए लेके चलते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन और सॉल्व, इसे हम नाम दे देते हैं c। तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। तो हमें 4 से कितना ले जाना है, 4। देख सकते हैं एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। चलिए ये देखिए हमने ले आया ना, वो -4 से लेके 4 तक ले आया। तो इसको हम नाम दे देते हैं d। चाहे आप d दे चाहे आप e दें, जो दें। अभी हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन 3 -4 का निकालना है हमें। ये x है ये y है। तो चलिए निकालते हैं। कितने निकलेगा, 3 तो ये निकल गया। हम इसका नाम दे देते हैं e। ये दे देते हैं। अब हम एक और निकालने हैं, जिसे निकालना है 5 - 0 से। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, चलिए बताते हैं। तो हमारा 0 कहीं पर नहीं है, तो ये निकलेगा ऐसे, यहाँ से आप ये निकलेगा ऐसे। तो चलिए बताते हैं। इसी के साथ अभी वीडियो में बने रहिए, निकालते हैं। ये निकल गया। तो इसे हम क्या दे देंगे, नाम दे देते हैं हम यहाँ पर हमने नाम दिया था e। अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं f। अब हमें निकालना है 0 - 6। तो यहाँ पर 6 नहीं है, तो हम 6 और 0 का। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ तक देख सकते हैं हम लिए नहीं थे 6, तो हम मान लेते हैं 6। तो अब हमें 0 से 0 तक लेके जाना है। तो यहीं से लेके चले जाते हैं। ये में देखिए ये बन गया 6। तो अब हम इसे नाम क्या दे देंगे, आई नाम दे दिए। अब हमें कितने का निकालना, -3 और 0 का, -3 और 0 का। तो यहाँ पर -3 और 0 का इस ग्राफ में निकालते। चलिए ये देखिए हो गया। ये तिरछा बनाए हैं लेकिन है, तो इसे हम j मान लेते हैं। अब 0 से -2 तक लेके जाना है। 0 क्या है, -2 क्या है, x। यहाँ पर j। अब हमें क्या लिखाना है, 0 - 2 हो गया। तो इसी के साथ 3 चैप्टर 3 और क्वेश्चन 3 खत्म होता हुआ। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, अब हम आपको ये बताते हैं। इस ब्लॉक में बने रहे। तो चलिए क्वेश्चन 4 हम बताते हैं। क्वेश्चन 4 बताने चल रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और देखिए क्या लिखा, फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द कोऑर्डिनेट इन विच इट लाइन्स। हमें कोऑर्डिनेट के पॉइंट बताने हैं, कौन से कितने पॉइंट्स हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स। पहला सेकंड कोऑर्डिनेट्स, दूसरा
थर्ड कोऑर्डिनेट्स। तीसरा ये देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट। तीसरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स है। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला भी थर्ड कोऑर्डिनेट है। ये भी थर्ड कोऑर्डिनेट है। समझ से लिखते जाइएगा। फिर सिक्स्थ वाला भी हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। एट्थ वाला भी सेकंड कोऑर्डिनेट है। नाइन्थ वाला भी हमारा एट्थ वाला भी हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। तो अब चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।